जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में फौजी AK-47 अम्युनिशन के साथ पकड़ा गया। हड़कंप। आखिर सब लोग सकते में कि AK-47 का इतना अम्युनिशन कहां इस्तेमाल होगा, कहां बेचेगा। और मैं बात करूंगा 300 जवानों ने दिया रक्तदान, बचाई जिंदगी। न सांसद पहुंचा, न विधायक, न मंत्री। आखिर सारा कुछ सब कुछ भरोसे है जवानों के। और मैं बात करूंगा दोस्तों, शहीदों के घर घर पहुंचे जेसी और जवान। अपनों को अपनों ने याद किया, बाकी सबने भुला दिया, मैं ये भी कहूंगा। और एक जबरदस्त वीडियो, यानी 93 इयर्स के दंपति पति पत्नी का वीडियो, जो एक सोने की दुकान में घुस जाते हैं, लोग उन्हें भिखारी समझते हैं। फिर आगे क्या होता है, शायद ये वीडियो करोड़ों लोगों ने कल से आज तक देखा है। आप देखना एक सच्चा रिश्ता क्या होता है, भगवान का रिश्ता क्या होता है, वहां पर क्या घटनाक्रम होता है। एक जबरदस्त है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले उस सैनिक की करतूत, जिसने पहले तो सेना को बदनाम किया, दूसरा सिस्टम को बदनाम किया और खुद को बदनाम किया, और खुद के बीवी बच्चों के साथ धोखा करके थोड़े लालच में अब वो जेल और बड़ी गिरफ्त में। ATS है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, IB है। आखिर वेस्टर्न यूपी जैसे इलाके में वो छुट्टी आता है और उसके पास AK-47 के अम्युनिशन मिल जाते हैं, यानी छुट्टी पर रहते हुए 70 राउंड। और अब बात ये की जा रही कि ये अम्युनिशन सिर्फ AK-47 में इस्तेमाल हो सकता है, और AK-47 का सिविल में किसी के पास लाइसेंस नहीं होता है। तो आखिर ये बिक्री किसको करेगा? सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी परेशानी, आखिर AK-47 कारतूस का सौदागर कौन है? वेस्टर्न यूपी खुफिया एजेंसी जांच में जुटी, बड़े नेटवर्क की आशंका है। हाँ जी दोस्तों, आर्मी जवान AK-47 के 70 कारतूसों से बेस्ट यूपीओ की सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है, और उसमें ATS, IB, LIU, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कई सारी एजेंसियां उसको पूछताछ में लगी हुई हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये है मिस्टर राहुल कुमार, जो छुट्टी पर आए थे और छुट्टी पर इन अम्युनिशन के साथ जा रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े। मंगलवार रात 10:20 पर 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किए हुए, और उनके ऊपर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछा जा रहा है। साथ ही उनकी यूनिट को पूछा गया, CO को इन्फॉर्म कर दिया गया। सारी चीजें करने के बाद अब आगे क्या होगा वो आप समझ सकते हो, लेकिन ये बड़ा संगीन और गंभीर मामला। वो कह रहे हैं कि अम्युनिशन कहां से आया, तो बोलते हैं हम किसी भी ऑपरेशन में जाते थे, जो आतंकवादियों से अम्युनिशन मिलता था हम उसको चुरा के अलग रखते थे। चुरा के रख लिया, खाने वाली चीजें खा सकता है, बट ये कहां जाएगा, इसका एंड कहां हुआ? शायद इस कड़ी को तलाश रही है पुलिस। आखिर ये किसको बेचेगा, वो कौन लोग होंगे? बड़ा नेटवर्क होगा, कहीं ना कहीं वो हमें, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले। तो आप इस तरीके की गलती करके बच तो नहीं सकते, लेकिन आपने कही एक ही शब्द है, माया मिली न राम। आपने सब कुछ तबाह कर दिया। तो ऐसी गलतियों से दोस्तों बचना होगा। और मैं बात कहता हूं, हाँ जी दोस्तों, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना पीड़ितों के लिए 300 से अधिक जवानों ने रक्तदान दिया, और एक फोटो वायरल हो रही है। न कोई मंत्री आया, न कोई विधायक, न ही कोई सांसद। 300 आर्मी जवान अहमदाबाद के हॉस्पिटल में विमान हादसे के बाद अपना रक्तदान करने के लिए पहुंचे। मेरा मानना है कि एक मंत्री मिनिस्टर से भी ज्यादा सम्मान हमारी आर्मी को मिलना चाहिए था। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बात को प्रसारित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या सारा खून, यानी सारा कुछ इन्हीं के हिस्से में है। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहां पर सारा रिलीफ का काम कर रहे हैं। खून भी देना है तो दे रहे हैं, जिंदगियां भी हम आपको दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, और बात हमें सम्मान भी भीख के रूप में मांगना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हो, जैसा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना पीड़ितों के लिए 300 से अधिक सैनिकों ने रक्तदान किया। आप ये समझ सकते हो, भारतीय सेना ने एयर इंडिया AI-17 विमान दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए अहमदाबाद स्थित सैन्य छावनी में बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और उन्होंने, कोई बात नहीं, हमारे लिए गरिमा में है कि हमारा खून, हमारी जान, यदि आपके जान बचाने के लिए काम आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये आप खबर दोस्तों देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। अपनों ने अपनों को याद किया। आप ये जबरदस्त देखते हो, भारतीय सेना ने एक बड़ा अभियान चलाया, और जिसके तहत कारगिल युद्ध में जो 545 लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान किया, तो उनके अहनों के, उनके नेस्ट ऑफ के, उनके परिवार के घरों में जाकर सेना जा रही है और एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो दे रही है, और वहां से कुछ रिकॉर्डिंग प्रसारित कर रही है। यानी पहली बार अपनों ने अपनों को याद किया, और ये सम्मान पाकर के अहनों के गदगद है। आखिर 25 साल बाद भारतीय सेना ने तो याद किया, बाकी समाज तो भूल जाता है, प्रशासन भूल जाता है, नेता भूल जाते। नेता तो उस दिन भी नहीं आएंगे, नाम भी नहीं पता होता है, सारी फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन सेना की ये बहुत बड़ी पहल है, हम इसका धन्यवाद कहते हैं।
बॉडी टच में यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो देख के I'm a mother of late Captain Sumit Roy, Veer Chaput. 2 boys have come down all the way from Kargil and just to give me this memento on the occasion of the coming Vijay Divas. They have at least remembered me and sent me the memento at my home. Only Army can do it because I feel it is they who really care and really think of us even after 25 years of war. I'm very proud to be the mother of Captain and my husband actually was expecting you for the past 2 months right now. He was having a very obedient child who had always been a very proud son who got both of us. मैं अपनी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी अपनी सेना का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने शहीदों को नहीं भूला है, अपने शहीदों को उन्होंने अमर बना दिया है। तो जब तक भी इस धरती पे सूर्य चांद रही है तब तक शहीदों के नाम रहे कि नहीं, हमारा परिवार है, हमारे सैनिक है, हमें समय समय पर उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों एक बहुत जबरदस्त वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि देखना, इसमें जिंदगी है और रिश्ता है, जज्बात है, फीलिंग है, आपको देखना होगा। और ये देख सकते हो, ये एक वृद्ध है जो 93 ईयर्स है और उनकी पत्नी है, दोनों कहीं जा रहे थे, उनको इच्छा हुई कि चलो हम अपनी पत्नी के लिए एक मंगलसूत्र लेते हैं और मंगलसूत्र लेने के लिए वो बड़ी सी सोने की दुकान में घुस जाते हैं। और दोस्तों विडंबना ये कि उनके पास मात्र शायद 1100 या 1200 रुपए थे। उनको नहीं पता है कि सोने का भाव क्या है, ना उनको पता है हमारे पास कितने पैसे हैं, कहीं छुट्टे पैसे थे, कभी छोटे मोटे उनके पास करेंसी रखे हुए थे। जब अंदर घुसते हैं तो लोग उन्हें भिखारी समझते हैं और उनकी जो ड्रेस समझ सकते हो आप, महाराष्ट्र के भिखारी समझते हैं। वो लोग किस लिए आए, तो उन्होंने बोला हमें मंगलसूत्र चाहिए अपनी पत्नी के लिए, यानी 93 साल में अपनी पत्नी को मंगलसूत्र देने के लिए जाते हैं। और जब दुकानदार मालिक उन्हें देखता है तो भाव विभोर हो जाता है, बोला आपको क्या चाहिए ले लीजिए, और सामने रख देता है। उनकी पत्नी बोलती हमें ये चाहिए, वो ले लेता है, लेकिन शायद आप समझ सकते हो वो कितने ग्राम का होगा, लाखों का था वो मंगलसूत्र, लाखों का। उनके पास जब पैसे दिए तो मात्र शायद 1100 रुपए कुछ थे, जैसा इसमें 1121 रुपए जो भी उनके पास थे, 1120 रुपए सिर्फ मात्र उनके पास थे। अब 1120 रुपए जब उसने देखा तो 20 रुपए सिर्फ रखे, 1100 रुपए वापस किए और मंगलसूत्र दे दिया। उन दंपत्ति के आंखों में आंसू थे। तो इसमें 3 चीजें कि पति पत्नी का गहरा और बड़ा जबरदस्त प्रेम है कि 93 साल में भी अपनी पत्नी की इच्छा उन्होंने रखी। और दूसरी बात, उन्हें न तो सोने का रेट पता था, न पैसे का पता था, बस जो था सामने रख दिया और इसको भगवान समझ गए। यानी उन्होंने, जो ऑनर ने कहा कि मुझे आपके अंदर भगवान दिखता है, और पांडुरंगा भगवान का नाम लिया कि हमें वो बहुत दे रहा है, तो उन्होंने वो माला दी और उनके पैसे भी वापिस किए, मात्र 20 रुपए रखे। अब ये केस कहाँ है? जलाना, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 93 वर्षीय ग्रामीण पारंपरिक सफेद धोती कुर्ता टोपी पहनकर आभूषण की दुकान में दाखिल हुए तो दुकान के कर्मचारियों ने समझा कोई भिखारी आया है, और उस समय उन्होंने आपस का जो गहरा प्रेम देखा और उन्होंने कहा कि हमें मंगलसूत्र चाहिए। तो दुकानदार ने मात्र 20 रुपए रखे और उन्हें सारी चीजें दे दी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिश्ता, इसको बोलते हैं भाव, इसको बोलते हैं इनोसेंसी, और यहाँ भगवान प्रकट होता है। ऐसे लोगों में होता है, उनको कुछ नहीं, अपने पति पत्नी के प्रेम में अपने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, अपने काम खुद करते हैं। आप देख सकते हो कि 93 साल की जिंदगी में कहीं टेंशन रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। पैसे का मोह रहा होगा? बिल्कुल ही नहीं। इतने भोले थे, उन्हें पता ही नहीं कि लाखों के सोना है और मात्र 1120 रुपए में खरीदने के लिए गए, लेकिन गए, इच्छा शक्ति थी और इच्छा ऊपर वाले ने पूरी करवाई उस ऑनर से कि जाओ लाखों का आप ले जाओ, आप मेरे लिए भगवान हो। तो ये जो वीडियो है करोड़ों लोगों ने देखा है दोस्तों, करोड़ों लोगों ने देखा है, वायरल हो रहा है। हमने कहा चलो आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, इस मानवता को लेकर और ईश्वरीय कृपा को लेकर हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। धन्यवाद।